ये जो दुनिया में चल रहा है ये क्या क्या समझ में आ रहा है? ये डोनाल्ड ट्रंप आप एकदम से क्या कर रहे हैं? वेनेजुएला से राष्ट्रपति को उठा लिया, इसके बाद वो लगातार धमकियां दे रहे हैं क्यूबा को, कोलंबिया को, फिनलैंड को कि अब अगली बारी क्यूबा की है, अब तुम्हारी बारी है। ये क्या मैसेजिंग एक वर्ल्ड वाइड देने की कोशिश कर रहे हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप ये बता रहे हैं कि मेरे लिए तो कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं? क्या डोनाल्ड ट्रंप ये बता रहे हैं कि मेरे लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय अदालतें नहीं, मेरे लिए कोई नेटो नहीं है, मेरे लिए कोई यूएन नहीं है? क्या मैसेजिंग है ये? बिल्कुल सही आपने कहा मनीषा जी, ये बिल्कुल यही एक मैसेज दे रहे हैं दैट आई एम द नंबर वन, अमेरिका इज नंबर वन, और जो हम डिसाइड करेंगे वो ही होगा। वो बड़ा क्लियर एक मैसेज दिया है इन्होंने। और हम देख रहे हैं कि ये आई मीन जो किडनैपिंग हुई है सॉर्ट ऑफ फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ सॉरी प्रेसिडेंट को ऐसे करके आप प्रेसिडेंट मडूरो को ऐसे निकाल के ले गए हैं कंट्री से। आई थिंक दिस वाज समथिंग वेनेजुएला इज आल्सो शॉक्ड, एवरी द वर्ल्ड इज शॉक्ड कि ये क्या इन्होंने कैसे किया है और क्या समझ के किया है। एंड इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, बट स्टिल वो कर रहे हैं। और क्योंकि उनके कोई, वो कहते हैं मेरे मुकाबले कोई नहीं है, कोई मुझे नहीं रोक सकता है, मैं यही करूंगा। और आज जो है, जैसे आपने कहा, 5 और कंट्रीज को उन्होंने अपनी धमकी दे दी है। इंडिया को भी धमकी देनी शुरू कर दी है कि हम आपके ऊपर और सैंक्शंस लगाएंगे। और वो देख रहे हैं कि जो हमारे बराबर के हैं वो जो उनको इतना नहीं धमकी दे रहे हैं, लेकिन जो थोड़े से उनके जो सारी जो लैटिन हाँ अमेरिका उनका हाँ, स्फीयर इन्फ्लुएंस है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप धमकी देते हुए भी ये सोच रहे हैं कि मैं किसे धमकी दे सकता हूँ। वो छोटे छोटे बिल्कुल देशों को आपस में भिड़वा कर एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हैं, एक ऐसा जाल बुन रहे हैं जिससे वो अपना सीधा रास्ता निकाल सके। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। एंड वो इसी में लगे हुए हैं, और पूरे लैटिन अमेरिका को अब शुरू कर दिया उन्होंने टारगेट करना। और ग्रीनलैंड को भी और डेनमार्क को भी एक धमकी दे दी है। हमको 15 दिन या पता नहीं 20 दिन का कोई उन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि यू हैव टू गिव इट टू अस। पहले कनाडा को बोल रहे थे कि आप 51st स्टेट हमारा बन जाइए यूएस का। तो इनका जो एक रवैया है और एक एटीट्यूड है प्रेसिडेंट ट्रम्प का, वो ऑफ कोर्स अनप्रिडिक्टेबल है, और वो मागा के वो है वोटरी। लेकिन साथ में हम देख रहे हैं कि बिल्कुल इंटरनेशनल लॉ और नेटो यूएन किसी की भी उनको वो ना परवाह है। इंटरनेशनल लॉ कहते हैं मैं बनाऊंगा, आई एम द लॉ, लिटरली। जैसे वो वाइल्ड वेस्ट में होता था पहले जमाने में, पहले काउबॉयज आके कहते थे हमारा ये है तो हम करेंगे। तो ये वैसा ही एक उन्होंने एक रवैया अपनाया है। कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं, कोई इंटरनेशनल गिव एंड टेक नहीं, कुछ नहीं। वन साइडेड इन्फ्लुएंस, वन साइडेड थ्रेटनिंग। और वो ही कह रहे हैं कि हम धमकी जो दे रहे हैं हम उसको कैरी आउट करेंगे। आप ये मत सोचिए हम धमकी ऐसे ही दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इनको भी दिया था, माडुरो को धमकी दी थी, आप चलिए आप चलिए चलिए छोड़ लेकिन अब दीजिए। खुले तौर पर धमकी दे रहे हैं। वो ग्रीनलैंड को भी कह रहे हैं कि वो बिल्कुल हमारे लिए जरूरी है और हम उसे हासिल करना चाहते हैं। क्यूबा को बोल रहे हैं कि क्यूबा में कुछ भी नहीं है, आर्थिक कमजोरी है, वहां पर बिल्कुल नाकामी छाई हुई है। ठीक है, सुधाकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। सुधाकर जी, आपका परसेप्शन क्या कहता है, आपका विश्लेषण क्या कहता है? अब डोनाल्ड ट्रंप खुले तौर पर दुनिया को धमकी दे रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि जिनके साथ उनके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं अब उन्हीं को बस धमकी दे रहे हैं। अब वो खुले तौर पर एक तरफ वो वॉर की धमकी देते हैं कि हम तुम्हें तबाह कर देंगे, हम तुम्हें हासिल कर लेंगे, हम हमला करेंगे, हमें कब्जा चाहिए, हमारी तुम्हारी ज़रूरत है हमें, इस तरह की धमकियां। दूसरी तरफ कोल्ड वॉर भी चल रहा है। आप डिप्लोमेटिक तरीके से भी बाकी देशों को परेशान कर रहे हैं, भारत को भी बोल रहे हैं कि टैरिफ और लगा देंगे। सर अनम्यूट कर लीजिए प्लीज अपने आप को। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपने आपके चैनल के लिए मुझे इनवाइट किया। मेरे को पैनलिस्ट, डिस्टिंग्विश को पैनलिस्ट मैडम को मैं बधाई देता हूं। शी डिजर्व्स टू हैव द लास्ट से। अगर आपके पास समय है मैं अपना पर्सपेक्टिव बताना चाहता हूं, अगर समय है। अगर जी नहीं जी है सर। तो छोटा सवाल छोटा जवाब खत्म कर दूंगा बस। ये ड्रामा चल रहा है, यह छोटा जवाब स्ट्रेट फॉरवर्ड। उसके बाद अगर आपके पास टाइम है मैं इसको थोड़ा सा बताइए विस्तार में। सर बताइए। ओके, नाउ ये जो भी कुछ हो रहा है ये बेसिकली इट इज अ डाइवर्जनरी टैक्टिस। डाइवर्जनरी टैक्टिस जब से ये एप्स्टीन फाइल निकलने लगा है उभर के, डोनाल्ड ट्रंप का जो टेल, उनका जो पूंछ में आग लग गई है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो आर्म फोर्सेस ला के एम्प्लॉय कर रहे हैं, डिप्लॉय कर रहे हैं उनका सिटीज और अलग अलग जगह, उनका कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक आर्म फोर्सेस नहीं लगा सकते हो। इससे लोगों की काफी एंग्स्ट, गुस्सा, जो आक्रोश है बढ़ गया है। नंबर 3, ये
इलीगल इमिग्रेंट को जिस तरह उन्होंने हैंडल किया है, ये एक सिविलाइज्ड, एक सुपर पावर होने के नाते ये बरखिलाफ एक उदाहरण दे रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चॉइस है, पॉइंट है, आज के दिन में अमेरिका का जो इकोनॉमी है, आप अगर देखेंगे डेट टू जीडीपी रेशियो 128 से 130%। एक डेवलप्ड कंट्री इतना हाई रेट ऑफ डेट टू जीडीपी रेशियो में वो बरकरार नहीं रह सकता है। 38 ट्रिलियन डॉलर का जो डेट है आज के दिन में, इसका मीनिंग ये है कि हर साल उनको 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर की जरूरत है सिर्फ इंटरेस्ट सर्विस करने के लिए, नंबर एक। नंबर दो, उनको सरकार या देश को चलाने के लिए 6 ट्रिलियन यूएस डॉलर की रिक्वायरमेंट है। आमदनी कितनी होती है या रेवेन्यू कितना जनरेट होता है? सिर्फ 4 ट्रिलियन डॉलर। वहां पे डेफिसिट 2 ट्रिलियन, इधर एक 3 ट्रिलियन डॉलर की जो डेफिसिट चल रहा है। और कांग्रेस हैज एग्जॉस्टेड ऑल ऑप्शंस। वो जब परमिशन देते रहते हैं डॉलर प्रिंटिंग के लिए, अभी अपना सीमा के बाहर जाके उनको करना पड़ेगा। इसका मीनिंग ये है मनीषा कि एक समय में जब पेट्रो डॉलर का डील साइन हुआ था 1973 सऊदी अरेबिया के साथ, 70s और 80s में पीक पीरियड में डॉलर का डोमिनेंस एज ए रिजर्व करेंसी पूरा विश्व में 86 to 89% होता था। और ये जब पैंडेमिक चाइना ने ड्रामा किया, पैंडेमिक के टाइम में द डोमिनेंस हैड कम डाउन, नीचे आके 54% तक पहुंच गया था। और डोमेन एक्सपर्ट्स, इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स कहते हैं अगर डॉलर का वैल्यू 50% से कम हो जाता है, आप मान के चलिए ये एक इरिवर्सिबल डायमेंशन हो जाएगा और ये डिक्लाइनिंग पावर नहीं बल्कि डिक्लाइन पावर हो जाएगा। इसी के साथ उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी को बदल डाला है। क्यों बदला है? डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए 2.0 जनवरी 20 को, और आए पूरा खुले मुद्दे के साथ, साफ दिमाग था कि ये दोनों लड़ाई जो यूक्रेन और मिडिल ईस्ट में चल रहा है इनको रोकेंगे, सीज फायर कराएंगे। लेकिन देखते देखते ऐसा प्रेशर में आने लगे कि उन्होंने लॉन्ग रेंज मिसाइल यूक्रेन को दे दिया। ये एक टर्निंग पॉइंट है जो कि नॉर्मल मेन स्ट्रीम मीडिया में अटेंशन नहीं दे रहे। जैसे ही वो लॉन्ग रेंज मिसाइल यूक्रेन को दिया, वैसे ही रशिया बोला कि ठीक है, आप लॉन्ग रेंज मिसाइल दे रहे हो, लड़ाई बंद करने की वजह से आप लड़ाई बढ़ा रहे हो। तो उन्होंने क्या मार्च 2025 को क्यूबा और रशिया के बीच में एक स्ट्रेटेजिक मिलिट्री पार्टनरशिप साइन हुई है। और साइन होते ही चंद एक दिनों के अंदर रशिया के SSBN यानी कि द सबमरीन, उनके जो फ्रिगेट्स, उनका डिस्ट्रॉयर, नेवल वेसल्स आके देखने लगे कहां पे? क्यूबन वाटर और कैरिबियन से ज्यादा दूर नहीं है। और ये जहाजों में 2 किस्म की मिसाइल डिप्लॉयड थे। एक था जिरकॉन मिसाइल। तो इस डील के बाद ट्रंप घबरा गए? नहीं, घबराया नहीं। वो घबराया मतलब ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है अमेरिका एज अ सुपर पावर। बैकयार्ड, और जैसे 1962 में क्यूबा क्राइसिस हुआ था, इसी तरह ये क्राइसिस इतना बढ़ गया, वो मजबूरन उनका एक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी का जो ओरिएंटेशन है अभी तक, उससे क्लीन डिपार्चर लेके एक नए किस्म के बना है, जिसमें रशिया को उन्होंने एश्योरेंस दिया है इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कि आपको हम G8 स्टेटस देंगे, आपको इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स का जो अभी डायनेमिक्स है उसमें आपको ब्रिंग बैक करेंगे। उनका इरादा है चाइना का एम्ब्रेस से उनको हटाना है। दूसरे तरफ चाइना के साथ जब बात करते हैं, चाइना को बोलते हैं आप G2, एक पोल आप हो, एक पोल USA है, आप ताइवान के साथ जो मर्जी करना है कर लीजिए, लेकिन हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर में जो कर रहे हैं उसमें दखल अंदाज नहीं करेंगे। इसलिए आप देखे होंगे मदुरो बिफोर ही वॉज कैप्चर्ड एंड अरेस्टेड, कुछ चाइनीज मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिशियल जाके उनसे मिल के आए थे। उन्होंने ये कहा था भैया टाइम हो गया, आप अपने आप को सरेंडर कर दो। तो उन्होंने सरेंडर किया और बोला भी आप ऑयल फील्ड ले सकते हो, ठीक है ना। ये धमकी ये था कि अगर वो नहीं करेंगे तो उनका और उनकी वाइफ की डेथ हो सकती है। तो ये जो था, इसी बैकग्राउंड के साथ उनका जो मेन मुद्दा ये है कि जो मनरो डॉक्ट्रिन है, वे बैक इन 1823 जो अपनाए थे, जेम्स मनरो प्रेसिडेंट थे, कि जो हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, अटलांटिक के उस पार जो जिम्मेवारी है सेफ्टी और सिक्योरिटी, ये पूरा USA का होगा।